नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत दरभंगा ब्लास्ट को लेकर, जिसके तार आतंकी साजिश से जुड़ते नजर आ रहे हैं और उसके बाद अब 3 राज्यों की पुलिस के साथ भी एनआईए एक्टिव हो गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके के बाद संदिग्धों की धरपकड़ का काम और तेज हो गया और इस कड़ी में कल शामली से जहां 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं तेलंगाना एटीएस ने भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। और सवाल यही है कि दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ क्या किसी टेरर प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अब इसके कनेक्शन सुफियान और जावेद जैसे कई आतंकियों से जुड़ रहे हैं। दरभंगा में ब्लास्ट और शामली में गिरफ्तारी। सवाल है, आतंक की साजिश का टारगेट कौन था? महज एक शीशी लिक्विड एक्सप्लोजिव और रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका। सवाल है, कौन है इस टेरर प्लान का? कहां करना था लिक्विड एक्सप्लोजिव का धमाका? आतंक का पूरा प्लान क्या था? एक ब्लास्ट और उस पर उठे दर्जनों सवाल, और आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं सवालों की हम ग्राउंड जीरो से करेंगे पड़ताल। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस दरभंगा स्टेशन पहुंची, लेकिन इस एक्सप्रेस में एक ऐसा पार्सल आया जिस पार्सल में हुए विस्फोट ने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कपड़े की उस गठरी में वो एक्सप्लोसिव क्या कर रहा था। कौन सा फिर से दरभंगा में डील तैयार करने की हो रही है कोशिश। प्लेटफॉर्म की घड़ी दोपहर 3:25 का वक्त बता रही थी। लोग बेफिक्री से वहां आ जा रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जो जहां था वहीं छिटक गया। ये धमाका पार्सल के जरिए आए एक कपड़े के बंडल में हुआ था। जब उस बंडल की तलाशी ली गई तो उसमें से निकला आतंक का बड़ा सा जिन। इस छोटी सी शीशी में लिक्विड विस्फोटक रखा गया था, जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। और अब इसी ब्लास्ट की तहकीकात के लिए आज एनआईए की टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन में ठीक उसी जगह पहुंची जहां ब्लास्ट हुआ था। एनआईए का दरभंगा पहुंचना अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि इस घटना का बड़ा आतंकी कनेक्शन है। एनआईए दरभंगा मामले की जांच करेगी, क्योंकि इसके तार एक नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। जो पार्सल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, वो पार्सल दरअसल सिकंदराबाद से आ रही थी। बांका में जो ब्लास्ट हुआ और जो इमाम का झारखंड कनेक्शन था, उससे भी इसे चेक किया जा रहा है जोड़कर। सवाल ये कि जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ वो किसके लिए आया था? क्या उसे दरभंगा में रखना था या फिर कहीं बाहर दूसरी जगह भेजा जाना था? इसकी कड़ियां जोड़ने के लिए एक तरफ एनआईए जैसी एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ दरभंगा से करीब 1200 किलोमीटर दूर शामली के कैराना से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनमें पहला नाम है कफील का। 3 बच्चों का पिता कफील कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अलखुद्र का रहने वाला है और मसालों का कारोबार करता है। दूसरे संदिग्ध का नाम है शावेज। यूपी एटीएस इन दोनों से बंद कमरे में पूछताछ कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चों को ऐसी जगह फंसा दिया लास्ट में, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ना बिहार में जाता है, ना उसने कभी दरभंगा देखा, ना उसके पास उसका कोई सामान है। कभी मेरी कार्यालय की मार्केट में काम करता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ उस पर कफील का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यही कारण है कि तेलंगाना से लेकर यूपी एटीएस तक अलर्ट पर है। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा ये सीसीटीवी कैमरा, और ये सीसीटीवी कैमरा ठीक उस घटना स्थल के ऊपर लगा है जहां पर 17 तारीख को ब्लास्ट हुआ। और बताया जा रहा है कि वो इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसे ही ये ब्लास्ट होता है वो व्यक्ति यहाँ पर करीब 10 मिनट तक खड़ा होता है। किसी से वो लगातार फ़ोन पे बात कर रहा होता है और फिर अचानक सामने खड़ी एक ट्रेन पर बैठ के वो चला जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को इस पूरी आतंकी साजिश के पीछे स्लीपर सेल की किसी प्लानिंग का शक है। आतंक का रूट भी आतंकी वारदात के लिए स्लीपर सेल की तरफ इशारा कर रहा है। ये पार्सल सिकंदराबाद से आया, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इसे उतारा गया, जबकि पार्सल पर नंबर शामली के कफील का लिखा है। जबकि सुफियान नाम के शख्स ने इस पार्सल को सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए बुक कराया था। ये सुफियान वही आतंकी है जिसकी तलाश एटीएस पिछले 4 साल से कर रही है और जिसका नाम अभी हाल ही में बिहार के बांका मस्जिद में हुए ब्लास्ट मामले में भी आया था। इतना ही नहीं, मोहम्मद सुफियान का कनेक्शन जावेद नाम उस आतंकी के साथ भी सामने आया था, जिसे इसी साल कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में छपरा से पकड़ा गया था। क्या दरभंगा जो ट्रेन से वो गट्ठर भेजा गया सिकंदराबाद से, उसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश काम कर रही थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर, मोहम्मद सुफियान के नाम पर वो गट्ठर भेजा गया है,
बताया जा रहा है कि उसके संबंध मोहम्मद जावेद से रहे हैं। मोहम्मद जावेद वो शख्स है जो कश्मीर के जेल में बंद है, छपरा से गिरफ्तार हुआ था और टेररिस्ट गुट को आर्म्स देने का आरोप है उस पर। बताया जा रहा है कि दोनों साथ में कश्मीर रहे थे। जो फ़ोन नंबर उस पर है वो चमोली के एक पिता और पुत्र का है, जिसे फ़िलहाल खबर ये है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो यूपी एटीएस, तेलंगाना एटीएस और बिहार एटीएस ने साथ में मिलकर इस ऑपरेशन को 6 दिन पहले शुरू किया और अब एनआईए इसकी जांच करेगी। अभी तक की जांच में जिस तरह मोहम्मद सुफियान जावेद जैसे आतंकियों की बातें सामने आ रही हैं, वो साफ बयां कर रही हैं कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश ही है। आतंकी अब तक आईईडी ब्लास्ट करते आए हैं, लेकिन दरभंगा में जिस तरह एक छोटी सी शीशी में लिक्विड विस्फोटक को रखा गया, वो भी शायद पहली बार हुआ है। सवाल यही है कि क्या हो सकता है ये लिक्विड। पार्सल ब्लास्ट के बाद यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आतंक का दरभंगा मॉड्यूल फिर से एक्टिव हो रहा है? क्या यहाँ इंडियन मुजाहिदीन का स्लीपर सेल फिर से सिर उठा रहा है? क्योंकि आईएम चीफ यासीन भटकल नेपाल से गिरफ्तार होने से पहले दरभंगा से कई सालों तक अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे चुका है। दरभंगा मॉड्यूल के बारे में क्या बताएं? देखिए, यहाँ पे यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन चला रहे थे, वो दरभंगा में तकरीबन 4 से 5 सालों तक रह के उन्होंने यहाँ पे पूरे अपने संगठन का विस्तार किया था। और तकरीबन मिथिलांचल क्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा आतंकी को एनआईए जो है यहाँ पे काम करके गिरफ्तार करके ले गई है और अभी तक उसे जेल में बंद रखा गया है। दरभंगा से पार्सल ब्लास्ट में एक अहम पॉइंट ये भी सामने आ रहा है कि पार्सल की बुकिंग में फर्जी जानकारियां दी गई, साथ ही पार्सल लेने भी कोई नहीं आया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ब्लास्ट तबाही का मॉक ड्रिल था? क्या छोटा ब्लास्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया? क्या आतंक की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है? जहाँ स्टेशन पे पार्सल रखा जाता है, जहाँ विस्फोट हुआ, वहाँ से अमूमन पार्सल यहाँ आता है और यहाँ पर आप लोग बाकायदा चेक करके देते हैं। लेकिन उस पार्सल का कोई रिसीवर नहीं आया। नहीं, उसका कोई नहीं है, कोई रिसीवर नहीं आया, नहीं आया। अभी तक कोई रिसीवर नहीं आया। आतंक की साजिश गहरी है। यही कारण है कि इस मामले में 3 राज्य तेलंगाना, यूपी और बिहार की एटीएस पहले से लगी हुई थी, मगर अब एनआईए ने भी जांच का जिम्मा उठा लिया है। कई बिंदुओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। हैदराबाद में एटीएस ने सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का स्केच बिहार एटीएस से साझा किया है। उधर यूपी एटीएस शामली के कैराना में एक्टिव है। वहीं एनआईए दरभंगा में रेलवे प्लेटफॉर्म और पार्सल घर से आतंक के सुराग जुटा रही है। दरभंगा ब्लास्ट के बाद अब ये खबर है कि इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं कि 2 गिरफ्तारी यूपी में हुई है तो 1 गिरफ्तारी तेलंगाना में भी हुई है। तेलंगाना एटीएस ने भी एक व्यक्ति को उठाया और बताया ये जा रहा है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो आईएसआई का हैंडलर हो सकता है। ब्रिजनी सतन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन दरभंगा।